हेलो दोस्तों, आइए हम लोग जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, जो 3250 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हम लोग लगातार सेट कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 12 नंबर सेट तक हम लोग देख चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 13 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 24/8/2022 के ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। ये जो बुक है ना, इसमें 2018 से 22 तक का टोटल क्वेश्चन जो है दिया गया है इसमें। ठीक, जो आरआरबी का जो रेलवे का है, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं सबका जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, सेट वाइज दिया गया है। तो हम लोग सेट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे, जो कि ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 24/8/2022 शिफ्ट नंबर फर्स्ट का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ठीक, अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एसआई का बात किया जाता है तो आपको बोले थे ना, आरटी हो जाता है। जब रेट और टाइम में गुणा कर दीजिएगा ना, तो ये एसआई का दर हो जाएगा। जैसे 8% रेट है और 2 साल का, तो 8 दूना 16% हो जाएगा। 16% क्या हो जाएगा, एसआई। अगर सीआई का बात करें ना, तो हर साल का ब्याज ना, ब्याज का ब्याज लगता है। जैसे 8% 8%, तो ये 2 साल का गुणा करेंगे तो 8 टाइम 64 यानी 0.64 बढ़ जाएगा, यानी कि ये 16.64 हो जाएगा, ये सीआई हो जाएगा। ठीक, तो इसका मान दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। बहुत सिंपल हो जाएगा। अब 16% का मान ये दे रखा है, कितना, 1000 रुपये दिया हुआ है। कह रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 16.64 का मान पूछ रहा है। ये एक एक नियम से 1000/16 इंटू 16.64। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा, कुछ इसमें नहीं है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। अगर आप ये जब पॉइंट हटाते हैं ना, तो ये नीचे 100 हो जाएगा, जिससे यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। ये 16 से कटाएंगे तो 16 कम 16, 16 चौके 64, यानी हो जाएगा कितना, 1040 रुपया हमारा हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी ब्याज का ब्याज बढ़ता जाता है। बात क्लियर है इसमें। जो एसआई हमारा हो जाएगा आरटी, यानी 16% का मान दिया था, और ये 16.64। बहुत लड़के रहते हैं ना, ये डायरेक्ट याद कर लेते हैं। 8% 8%, 8 का 8% कितना हो जाएगा, 0.64। तो टोटल हो गया कितना, 16.64% का मान हमारा आ गया कितना, 1040। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए कह रहा है कि इसका हमें माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका। अब देखिए आप माध्यिका बहुलक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे ना, तो मीन मीडियन मोड का हम 2 क्लास डाले हैं, उसको जा करके पढ़ लीजिएगा। टोटल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जो ग्रुप डाटा होता है उसका भी, और नॉन ग्रुप डाटा सबका आप माध्यिका बहुलक निकालना सीख जाएंगे। ठीक, 2 मात्र वीडियो है, उसमें मानक विचलन हर चीज बताएं। ठीक, देखिए माध्यिका जब भी निकालना हो ना, माध्यिका, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है मीडियन का। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H होता है। ये होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। अगर ये पता है ना, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब इसमें देखिए ये n का मान तो टोटल नंबर हो जाएगा, CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया माध्यिका वर्ग अंतराल के पहले वाले। मतलब इसमें ना आपको सबसे पहले माध्यिका वर्ग अंतराल निकालना होगा, और माध्यिका वर्ग अंतराल निकालने के लिए क्या करना होगा ना, देखिए आपको एक चीज एक्स्ट्रा करना होगा ना, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना होगा। यहाँ से CF निकाल लेना होगा। ठीक, देखिए कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन 1-2 बार और आया था, आपको बताए भी थे। यहाँ से हम लोग कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे 2 है तो 2 ही हो जाएगा, अगला वाला 4 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो 7 6 13 जोड़ते जाना है। फिर 13 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 6 13 हो गया ना, 13 में 9 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 10 32 हो जाएगा, 32 10 32 12 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 6 50, यानी n का मान हो गया कितना, 50। अब देखिए मीडियन क्लास क्या होता है, जो n/2 प्लस 1वां टर्म, ये n/2 प्लस 1वां टर्म जहां भी आएगा ना, वो मीडियन क्लास होगा। जैसे 50/2 प्लस 1वां निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 1 26,
यानी 26वां टर्म देखिए किस में आ रहा है, 26 किस में आ रहा है, तो 26, ये 22 के बाद 26 इस वाले टर्म में आ रहा है, तो ये 26 क्या है, ये वाला है, देखिए 40-50 हो जाएगा, यही मीडियन क्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हो जाएगा, क्लास इंटरवल बोला जाता है, यानी कि माध्यिका वर्ग अंतराल हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से अब देखिए आप आराम से अब माध्यिका यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, हर चीज़ निकाल सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, देखिए फॉर्मूला पे अगर हम लोग बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। एल मतलब लोअर लिमिट, जैसे ये लोअर लिमिट क्या है, 40 है, यहाँ पे 40 कर लीजिए, प्लस n/2 का मतलब n कितना है आपका, 50 है। ठीक, माध्यिका वर्ग अंतराल हमारा सही है, 1 मिनट जोड़े सही है ना, देखिए तो यहाँ पे ये 2 की 2 ही हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 13 9 कितना हो जाएगा, 9 3 12 कर 2 8 से 1 1 1 2 22 हो जाएगा। सब जोड़े तो हमारा कितना है यहाँ पे 50, तो 50/2 प्लस 1वां टर्म यानी क्या हो जाएगा 26वां टर्म किस में जा रहा है 40-50 में, तो जो हमारा मीडियन क्लास होगा वो क्या हो जाएगा 40-50 हो जाएगा। ठीक, तब आराम से यहाँ पे आप क्या करिए ना, रख लीजिए यहाँ पे। ठीक, देखिए एल का मान हो गया 40 लोअर लिमिट। ठीक, उसके बाद से एल n/2 यानी n 50 था तो ये हो जाएगा 25 माइनस सी एफ का मतलब हो गया ना माध्यिका वर्ग अंतराल के पहले वाले वर्ग अंतराल यानी कि 22 हो जाएगा, ये सी एफ का मान हो गया, सी एफ का 22 और बट्टा एफ मतलब इसकी बारंबारता कितनी है 10 है, तो 10 और इंटू एच का बात करेंगे तो एच का मान यहाँ से देखिए अंतर कितना है, किसी भी वर्ग अंतराल का अंतर 10 है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये इससे कट जाएगा और ये 40 प्लस 25 में से 22 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 43 इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइए इसमें कहाँ आपको दिक्कत है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए कभी भी आपको जब भी अगर मीडियन निकालना हो, क्या निकालना हो, माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि मीडियन क्लास निकालना होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मीडियन क्लास। माध्यिका वर्ग अंतराल निकालने का तरीका क्या है कि आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, तो ये 2 है तो 2 ही हो जाएगा, अगला वाला जोड़ते जाइए, 4 2 6 7 6 13 13 9 22 22 10 32 32 में 12 जोड़ेंगे 44 50, तो n/2 प्लस 1वां टर्म जहां पड़ेगा ना वही मीडियन क्लास हो जाएगा। जैसे कि n/2 मतलब कि 25 और एक 26, 26वां टर्म किस में आ रहा है, इस 32 में आ रहा है, ये इससे आगे जाएगा ना, तो ये हो जाएगा मीडियन क्लास। तब ये जो L होता है ना लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी कि निम्न सीमा, 40 है तो 40 लिख दिए, n/2 का मान यहाँ 50 आधा क्या हो जाएगा 25 पे 25 लिख दिए, और ये CF का मतलब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता पहले वाले वर्ग अंतराल की यानी 22 है, यहाँ 22 रख दिए, बट्टा F मतलब बारंबारता जिस वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग अंतराल की बारंबारता 10 है तो 10 रख दिए, गुणे H का मतलब हो गया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी ये भी 10 होगा, 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ 3 बचा 43 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए ये भी मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आ गया, माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है, आपको पता होगा कि बहुलक इज इक्वल टू 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यही रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड में। ठीक, तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं ना, देखिए यहाँ से थोड़ा सा गौर से समझेंगे आप कि ये अकेले बहुलक नहीं है, बहुलक से माध्यिका घटाया हुआ है, इधर भी सब में बहुलक से माध्य घटाया हुआ है। अब देखिए ये काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, कभी भी जैसे ये ऑप्शन बना लेंगे तो ये दोनों में तो आपका तीनों में रिलेशन यही होता है, लेकिन जब ऑप्शन से हम देख रहे हैं ना, ऑप्शन से तो ये देखिए सब में बहुलक में से माध्य घटा हुआ है, बहुलक में से माध्य घटा हुआ है, तो आप क्या करेंगे ना, इधर बहुलक में से माध्य घटा दीजिए, तो जब माध्य घटाइएगा तो इधर भी एक घटाना होगा यानी कि 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य एक और माध्य घटा देना होगा, तो ये डायरेक्ट 3 गुणे माध्य लिख देते हैं, इसको 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, आप इसको डायरेक्ट एक और माध्य घटाइएगा तो ऑलरेडी 2 माध्य यहाँ घटा हुआ है, एक और माध्य घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 3 इंटू माध्य हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया, अब कुछ नहीं करना है आपको,
यानी ये हो जाएगा इधर से बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 कॉमन हो जाएगा। 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा। ठीक, माध्य। अब देखिए कुछ नहीं है, ऑप्शन आपका मिल गया है कि ऑप्शन नंबर सी रिजल्ट होगा। इस 3 से इधर भाग लगा दिया है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन मिलेगा, ये सब ऑप्शन हम मिलाने के लिए कर रहे थे। बहुलक माइनस माध्य बटा 3 इज इक्वल टू माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा, माध्य। यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। यानी कि कुछ नहीं किए, जो हमारा रिलेशन होता है दोनों ओर माध्य घटा दिए, तो दोनों ओर माध्य घटा दे रहे हैं, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन आ जा रहा है आंसर, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं याद रहेगा फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में एक कंपनी द्वारा विभिन्न प्रकार के घरेलू वस्तुओं का उत्पादन लाख टन में प्रदर्शित करता है। तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों को तालिका दिया हुआ है 2016 में, वस्तु दिया है यानी कि PQRS, विभिन्न घरेलू वस्तुओं का उत्पादन दिया हुआ है, सब चीज दिया हुआ है। अभी यहाँ मेन क्वेश्चन यहाँ है, किसी एक वर्ष के दौरान इसमें से किसी प्रकार के घरेलू वस्तु के अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है और ऐसा किस वर्ष में हुआ है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ऑप्शन से करना होगा। जैसे कह रहा है कि वस्तु आर 2018 में, तो 2018 में वस्तु आर देखिएगा, आर तो 80 बढ़ा है, यानी कि 70 से 80 बढ़ा है, तो ये 10 बढ़ा है। यहाँ जो है कितने की वृद्धि हुई है, 10 वृद्धि हुआ है। ठीक, सब ऑप्शन पे लिख देते हैं। क्यू में जो है 2018 में वस्तु क्यू 2018, तो 2018 में वस्तु जब क्यू पे आ रहे हैं तो यहाँ कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। 90 से 95 हुआ है, यानी कि यहाँ पे 5 बढ़ा है, यहाँ 5 लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए 2017 में वस्तु एस का 2017 में वस्तु एस यानी 90 से 100 हुआ है, तो ये भी कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है। ठीक, यहाँ भी 10 बढ़ा है। वस्तु पी का जो है 2017 में, तो यहाँ पे P का 2017 में अगर देख रहे हैं तो 70 से 72 हुआ, यानी कि 2 बढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो गो में जैसे R18 वस्तु R18 और वस्तु S17 ये दोनों सेम आ रहा है 10-10, लेकिन सेम नहीं आएगा। जैसे ऑप्शन तो इसी दोनों में से होगा, लेकिन प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। जैसे ए वाले देखिए, ये R 2018 में कितना बढ़ा है, देखिए 2018 में कौन सा है, एस आर है, तो R 2018 में 70 से 80 हुआ, यानी कि 10 बढ़ा। 10 बढ़ा किस पर, 70 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 निकालेंगे। ये हो गया ए वाला ऑप्शन पे निकाले तो। और सी वाला ऑप्शन निकालिएगा तो एस 2017 यहाँ भी 10 बढ़ रहा है किस पर, 90 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से करेंगे। तो अब एक बात समझिए, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 100/700, ये आ गया है कितना, 100/900। तो आप ही बताइए इसमें से बड़ा कौन होगा, तो बड़ा यही ना होगा 100/700, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब 100 में 7 से भाग देंगे तो ये बड़ा होगा, 100 में 9 से भाग देंगे छोटा हो जाएगा, यानी कि हमारा वृद्धि कहाँ सबसे अधिकतम हो रहा है, तो ए में हो रहा है। ये दोनों तो काउंटिंग में नहीं है, यहाँ पे 5 वृद्धि हुआ है या 2 वृद्धि हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसी दोनों में 10-10 का वृद्धि हुआ है, लेकिन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हमारा कौन सा ज्यादा आ रहा है, ए वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आया था, करते क्या है हम लोग आपको बताए भी थे कि कंजुगेट कर देंगे, यानी कि 1 + sin a बटा 1 - sin a, इसको ऊपर नीचे ना इसके अपोजिट चिन्ह, यानी कि 1 + sin a बटा 1 + sin a से हम गुणा कर लेंगे। ठीक, ये क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तब क्या बन जाएगा आप ही बताइए। ऊपर a + b का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a + b × a - b, यानी कि 1 - sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 + sin a और बटा ये cos स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो रूट में से जब हटेगा तो ये 1 + sin a और बटा नीचे क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 1/cos a अब प्लस sin a बटा
कॉस ए हो जाएगा। ठीक, तो 1/cos ए, cos उल्टा होता है तो क्या होता है, sec ए हो जाता है, और sin a/cos ए क्या होता है, tan ए हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, sec a प्लस tan ए, चाहे tan a प्लस sec a। देख लीजिए, sec a प्लस tan a, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे आया हुआ था। ठीक, हम लोग इसको देखे थे। कुछ नहीं करना है, हर परिमेयकरण कर देना है। जो रूट में दिया हुआ है इसका हर परिमेयकरण कर दिए। क्या किए हम, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण कर दिए। ठीक, आराम से आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब तो आपको आइडेंटिटी पता होगा ना, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर तो 1 प्लस साइन है, आइए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। इसको रख लिए, आराम से आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, 5 को 9 होता है। ठीक, कह रहा है कि किससे किससे विभाजित होनी चाहिए, 18, 15, 21। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 3 3 के 9 दूना 18 और 5 3 15, यानी 5 ले लेना होगा। 21 के ले लिए 7 ले लेना होगा। ठीक, तो ये कितना हो गया बताइए, 3 3 के 9, 9 दूना 18, 18 5 90, 9 दूना 18 5 90, 90 में 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, यानी कि 630 से इसको भाग लगा दीजिए, जो शेष होगा उसको घटा लीजिए। एक ही मर्द में जाएगा 630, 9 की 9, यहाँ कितना हो गया, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ हो गया 9 में से 6 गया 3, फिर ये 9 उतरेगा। अब 6 के 36, यानी 6 मर्द में चला जाएगा, 0 17 18 का 8 से ले 6 के 36, 1 37 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 ही मर्द में जाएगा। तो 0 हो जाएगा, 5 3 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, 6 5 30 1 31 हो जाएगा, यानी कि 9 में से 5 गया 4, और यहाँ कितना बचा, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, और 1 कट जाएगा, फिर 9 उतरा। तब देखिए 9 6 54, यानी 6 मर्द में नहीं जाएगा, 0 6 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 54, यानी कि 5 ही मर्द में जाएगा फिर से। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 6 के 36, नहीं 9 मर्द में नहीं जाएगा, यानी कि 8 मर्द में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8 6 48, तो 0 हो जाएगा, 8 3 के 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 8 6 48 49 50 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 5 और यहाँ कितना है 4, 459 इसमें से घटा दीजिए, वही हमारा संख्या हो जाएगा। यानी कि संख्या हो जाएगा आपका कितना, 0 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 99, यानी 99 540 हो जाएगा, 99 540, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, देखिए एक और तरीका है इसको बनाने का, बता रहे हैं, ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई संख्या, ये तो एक समझ गए, ये बेसिक तरीका होगा। ठीक है, ये बेसिक। एक ऑप्शन से भी बनाने का तरीका है कि अगर 18 15 और 21 से विभाजित है, तो 18 का मतलब कि 9 गुणे 2, यानी कि 9 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित, देखिए 9 9 9, ये विभाजित है, ये विभाजित नहीं है, ये भी विभाजित नहीं है, यानी 9 से विभाजित होने वाली दो संख्या है, एक 99,450, एक 99,540। तो इसमें बड़ा पूछा है, तो बड़ा वाला यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझे, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं बाय ऑप्शन। इसको बनाने का दो तरीका आपको बताएं, एक ऑप्शन से भी, जब 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित, ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है, तो बड़ी संख्या पहले इसको प्रेफरेंस देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका है कि पहले एलसीएम निकाल करके और भाग लगा देंगे, जो शेष आएगा वो 99,999 बड़ी संख्या में से घटा देंगे, वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन अच्छा है। इस टोटल को आप ए मान लीजिए, इस टोटल को बी मान लीजिए। तो ए स्क्वायर आपको पता होगा ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पे इसको तोड़ लीजिए, और कुछ नहीं है इसको। एक बार जोड़ दीजिए दोनों का, एक बार घटा दीजिए। तो जोड़ेंगे तो यहाँ से होगा x प्लस एम माइनस जेड। ठीक, ये एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये ए प्लस बी, बी का देखिए तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, यानी ये ए प्लस बी हुआ। फिर ए माइनस बी, यानी कि घटाइए इसको, तो घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा देखिए, पहले तो इसको लिख लीजिए आगे वाला को, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस एम स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तब यहाँ से अब देख रहे होंगे आप कि ये देखिए क्या क्या कट जा रहा है, बहुत कुछ कट गया, अब डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा।
यहाँ से एम स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, यानी यहाँ आ जाएगा कितना 2x² इंटू, अब इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एम स्क्वायर जेड स्क्वायर जुड़ जाएगा, यानी कि 2m² माइनस 2z² हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, 4x² इंटू m² माइनस z², यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किसमें है, 4x² इंटू m² माइनस z², ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये टोटल ए है, ये टोटल बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किए तो हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए बी सी किसी कार्य को, जैसे ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, सी कर रहा है 60 दिन में, टोटल वर्क एलसीएम कितना हो गया 60 हो जाएगा। ये टाइम हो गया, क्षमता भी निकाल लीजिए यहाँ से, इसका 2 3 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6, क्षमता निकालेगा। ठीक, अब कह रहा है हमें, यहाँ से पढ़िए, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, जैसे 2 दिन अकेला ए काम कर रहा है, ए जो है पहला दिन काम करेगा 1 दिन में, तो कितना काम करेगा 3, फिर ए अगला दिन काम कर रहा है, ए भी कितना काम किया 3, अब तीसरे दिन ना ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, तो तीसरे दिन यानी 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 2 5 1 6 काम करेंगे। अब यही प्रक्रिया चलते आ रहा है, यानी कि 3 दिन में इधर काम कितना हुआ, तो 12 काम हुआ, 12 काम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब कह रहा है आपसे कि ए को उस कार्य को करने में कितना दिन लगेंगे, तो अब 12 काम है, आपको 60 काम करना है, यहाँ पे 60 काम करना है, तो दोनों और 5 से नहीं गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका, 15 दिन में टोटल 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, बताइए समझे कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। ए अकेला काम किया 3 काम, फिर अगले दिन 3 काम किया, फिर अगले दिन कह रहे हैं ना कि बी सी ए की सहायता करते हैं, यानी कि 6 काम किया, तो 3 दिन में 12 काम है, तो 15 दिन में 60 काम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 15। कह रहे हैं ना कि यदि आकृति में एल एम समानांतर है, एल और एम पैरेलल है और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ये नहीं बात सीखे आप। अगर टी तिर्यक रेखा है तो कोण एक्स का माप क्या होगा, ये एक्स जो है ना, ये एक्स है, इसका माप कर रहा है। देखिए ये 120 है, ये भी 120 हो जाएगा संगत कोण से। रिजु कोण समझते हैं नहीं, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180, तो एक्स का मान 60 नहीं हो गया, एक्स का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें। संगत कोण से ये 120 है, तो ये भी 120 हो जाएगा। ये पूरा 180 होता है, तो 180 में से 120 घटा लिए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शन देखने आते हैं और 1680 लोग रविवार को आते हैं। तो कह रहा है कि प्रदर्शन देखने आते हैं, प्रदर्शन जाने वालों की प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, बताइए। पहले वृद्धि कितना, बढ़ कितना रहा है, तो 180, किस पर 1500 पर, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 15 से कटाएंगे, 15 एकम 15, 15 गुना 30, यानी 12% वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें, आगे बढ़िए। निकटतम मान कितना आप पढ़ चुके हैं कि अगर ये 68.27 है तो इसको 68 ही लिखेंगे। ये जब 5 से बड़ा रहता है तो एक मान के जोड़ दिया जाता है, जैसे 140.1 है तो यहाँ हो जाएगा 140 प्लस 9.99 है तो ये 10 हो जाएगा, एक मान के जोड़ देंगे, इंटू 7.7 है तो ये 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा किया जाता है, तो ये 10 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 8 की 8, 8 14 हो जाएगा। तो 148 में से 140 घटाएंगे तो 8 आंसर नहीं हो जाएगा। 8 का मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आसान क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचा। अब बताइए, समानांतर चतुर्भुज जो होता है ना, ये समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर और समानांतर। ये ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपका 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ये आधार दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुणे ऊंचाई। अगर 1/2 लग जाएगा इसमें ना तो त्रिभुज का हो जाएगा।
तो आधार 15 है, ऊंचाई 6 है, तो 15 छः कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक बी हो जाएगा। ए कहाँ से होगा, 15 छः 90 मतलब बी हो जाएगा। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये बोला है ना 13 नंबर की, इसके मूल का मतलब नहीं, इसका फैक्टर कर लीजिए फैक्टर। जैसे फर्स्ट इंटू लास्ट आप कर रहे हैं ना, तो 4×3 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये बीच ये फर्स्ट इंटू लास्ट हो गया, ठीक। और बीच वाला का ऐसा फैक्टर तोड़ते हैं ना कि 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुणा करने पे आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 8 है, तो 6 2 8 6 2 12 सिंपल मिल गया। यानी कि 3 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 ए बी एक्स और प्लस 2 ए बी एक्स और प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जोड़ने पे देखिए 8 आ रहा है, गुणा करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट के बराबर आ जाए। अब देखिए सिंपल हो गया, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन हो जाएगा 3 ए एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच क्या ए एक्स प्लस इसमें से एक्स कॉमन ले लिए तो 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए प्लस इसमें से क्या कॉमन होगा, तो 2bx कॉमन हो जाएगा, bx कॉमन हो जाएगा, सिर्फ b कॉमन होगा, x तो इसमें नहीं है ना, तो 2b आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस 2b हो जाएगा, ठीक बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में ये दोनों कभी भी बराबर आता है जब भी कॉमन सही रहेगा, तो ax प्लस 2b इंटू 3ax प्लस 2b हो जाएगा, ठीक बराबर 0। अब देखिए कितना आसान हो गया, यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, दोनों जगह से हमारा x का मान आराम से निकल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -2b बट्टा a हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर निकल जाएगा -2b बट्टा 3a हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी -2b बट्टा a, -2b बट्टा a, अब -2b बट्टा 3a, तो देख लीजिए किसमें है, -2b बट्टा 3a, -2b बट्टा 3a, -2b बट्टा 3a और -2b बट्टा a, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई इसमें समस्या है तो, आसान था। फर्स्ट इंटू लास्ट के फैक्टर में हो जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट के फैक्टर में हम लोग बना लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 और 50 का तृतीय समानुपाती, देखिए आपको लिखाए थे एक दिन आया था मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी, रूट अंडर क्या होता है ए बी। अगला तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती ये हो जाता है क्या, तो बी स्क्वायर बाई ए हो जाता है। अगला चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती ये हो जाता है क्या, तो बी सी बट्टा ए हो जाता है। ये तीनों बात आप ध्यान में रखेंगे, आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे तृतीय समानुपाती बोला है ना, थर्ड प्रोपोर्शन, तो तृतीय समानुपाती क्या लिखे हैं आप देखिए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर, यानी बी मतलब 50 है, ए मतलब 10, बाद वाला बी है, तो 50 गुणे 50 बट्टा 10 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हुआ, 250 आपका आंसर हो जाएगा। 250 मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, ये तीनों बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 बोला है आपका 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 21 है। तो जब व्यास 21 है तो त्रिज्या हो जाएगा 21/2। अब देखिए अर्धवृत्त का परिधि है परिमाप, परिमाप इज इक्वल टू 36R होता है, 36R 36R/7 होता है। ये कितना होता है, 36/7R होता है। तो अब रख लीजिए इसमें 36/7 इंटू R का मान कितना है, 21/2 है, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा, और 2 से कटाएंगे तो 18, यानी 18 तो ये कितना हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ये अर्ध परिमाप है, तो अर्ध परिमाप का परिधि का मतलब ये भी लेना है, ये भी लेना है, ऐसे परिधि मतलब यही हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2R हो गया। ये जो कर्व वाला एरिया है ना, ये क्या होता है 2πr पूरा होता है पूरे वृत्त का, तो ये πr हो जाएगा, πr, तो दोनों को जोड़ दीजिए आराम से आ जाएगा।
2r प्लस पाई का मान होता है 22/7r हो जाता है। इसको जोड़िएगा तो 7 दूना 14 और 22 कितना हो जाएगा, तो 36/7r। यही डायरेक्ट याद रखेंगे, 36/7r। ये अगर याद रहा ना तो बोलेगा कि त्रिज्या 7 है तो परिमाप 36, त्रिज्या 14 है तो 7 दूना 14, 36 दूना 72। तो ये होता है हमारा परिमाप, यही लिख दिए थे 36/7r, डायरेक्ट परिधि हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये तो आसान है कि 0.27 पर रेकरिंग है, इसे p/q के रूप में लिखना है। तो ये सबसे पहले 27 दे देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसे घटा देंगे, और बट्टा 1 पे रेकरिंग है तो 9, 1 पे नहीं है तो 0 दे दीजिए। 27 में से 2 गया कितना होगा, 25/90 हो जाएगा। ठीक, तो 5 से कटाइएगा तो 5 25 25, 18 मिनट में हो जाएगा, यानी कि 5/18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटा। अब देखिए इसको बनाने का ना सबसे आसान है बाय ऑप्शन। जैसे अगर 13 लेंगे तो 13 13 है 169, तो 14 14 है 196 हो जाएगा। 9 6 15 ये नहीं आएगा। ठीक, 15 लेंगे तब तो और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 9 6 15 और यहाँ 9 6 15 और फिर 9 6 15 116 का 6 से लेकर 365 आ जा रहा है, 313 आने चाहिए। इसका मतलब इसको तो चेक ही नहीं करेंगे, 12 ही होना चाहिए। 12 144 169। देखिए 9 4 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 का 1 हासिल 1, यानी 313। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बोला हुआ है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या 13 लेने पे तो ये 365 इससे बहुत बड़ा आ रहा है, तो 15 लेने की जरूरत ही नहीं है, 14 भी लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12। 12 को चेक कर लिए, देखिए आ गया। छोटी संख्या क्या होगा, 12। सबसे आसान तरीका। अब बेसिक तरीका है कि x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 313। अब इससे x का मान निकालिए, देखिए कितना लंबा चला जाएगा। ये बेसिक तरीका है आपका। ठीक, ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। अभी देखिए ये है a², ये है b²। ठीक, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ एक बात नोटिस कर रहे होंगे, तो नीचे a माइनस बी दिया हुआ है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ a प्लस बी। तो a का मान है 423 प्लस b का मान है 325। अब जोड़ ना दीजिए, 5 3 8 2 2 4 4 3 7 748 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है, आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी खत्म होगा, ए प्लस बी आंसर। खैर है कि ए एक निश्चित कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 60%। देखिए ये ए है और बी है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, अधिक। तो इसका मतलब ये 100 हो गया, तो इसका हो जाएगा 160। ये क्षमता हो गया, इफिशियंसी। अगर आप कटा देते हैं ना तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा 5:8 हो जाएगा। 2 8 16 2 5 10, ये रेशियो हो गया। ठीक, ए किसी कार्य को 32 दिन, देखिए यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। अगर ए 32 दिन में करता है ना, कितने दिन में, 32 गुणे ए का क्षमता क्या है 5, तो 32 5 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 3 15 1 16 160 हो गया। ठीक, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सिंपल, बी कितना दिन में करेगा, तो बी 160 बट्टा बी का क्षमता 8 है, तो 8 दूना 16, यानी कितने दिन में, तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर है कि दिक्कत है इसमें। ए और बी का क्षमता निकल गया 5:8। अब बोला है कि ए 32 दिन में काम को कर रहा है, तो 32 5 160 काम हो गया। अब बी कितना दिन में करेगा, तो बी की क्षमता से भाग लगा दिए, 20 दिन में करेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखर ने 20 एक समान वस्तु को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें से उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो क्या कहते हैं, ये यहाँ ध्यान देना है कि 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो ये जो टोटल बेचा है ना, इसको सीपी हो जाएगा। सीपी इसका 12 यूनिट हो जाएगा। हानि कितने का हो रहा है, 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ अगर क्रय मूल्य कहेगा तो ये टोटल को क्रय मूल्य मान लेंगे, अगर यहाँ विक्रय मूल्य कहेगा तो टोटल को विक्रय मूल्य, बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। यहाँ से एसपी क्या होगा बताइए, 12 अगर सीपी है, 7 का हानि हो रहा है, तो एसपी हो जाएगा 12 - 7, यानी कि 5 यूनिट हो जाएगा।
तो इस 5 यूनिट का मान दे रखा है कितना, 420 रुपये, और 1 यूनिट का मान पूछा हुआ है, यानी कि सीपी, एक वस्तु का सीपी पूछ रहा है। तो 5 से कटा लीजिए, 5 अठे 40, 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी कि 84 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार समझिए ना, जैसे हम मान लिए इसमें ना कि एक वस्तु का सीपी इज इक्वल टू 1 रुपया, 1 रुपया चाहे 1 यूनिट मान लिए, तो 12 वस्तु का सीपी 12 हो गया, हानि हो रहा है 7 वस्तु की सीपी, यानी कि 7 हानि हो गया। एसपी कितना होगा, अगर 12 सीपी है और हानि 7 का है तो ये 5 हो जाएगा, घट जाएगा हमेशा। विक्रय मूल्य जब भी हानि होगा तो विक्रय मूल्य कम होता है हमेशा। तो इस 5 यूनिट का मान दे रखा है, और 1 यूनिट का मान, एक वस्तु का सीपी कितना मान है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान निकालिए कितना है, 84 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पुरुष और मतलब प्लस, देखिए तथा और व, इसका मतलब होता है प्लस, एक होता है अथवा या, इसका मतलब होता है बराबर। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ बोला है कि 6 पुरुष और मतलब प्लस, 6 मैन प्लस 8 वुमेन, औरत कितने दिन में क्या काम कर रही है, 14 दिन में कर रही है। इसी काम को 8 पुरुष यानी कि 8 मैन प्लस 12 वुमेन, 12 वुमेन, ये लोग कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में। तो सबसे पहला काम ना, यहाँ से इसको कटा करके 2 7 14, 2 5 10, यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए। तो 7 6 42, 42 एम प्लस 8 6, 7 6 42 हो जाएगा, 8 7 56 डब्ल्यू हो जाएगा, बराबर 8 5 40 एम प्लस 12 25 60 डब्ल्यू हो जाएगा। अब एक साइड करिए मैन को, तो 40 घटेगा, यानी कि 2 एम बराबर, इधर 60 में से 56 घटेगा तो 4 डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक। तो 2 दूनी के 4 हो गया, यानी यहाँ मैन बट्टा वुमेन का रेशियो आ गया कितना, 2/1 आ गया। मैन का क्षमता 2 हो गया, वुमेन का क्षमता 1 हो गया। आप देखिए बहुत सिंपल हो गया। क्या पूछा है आपसे, यदि एक पुरुष अकेला उस काम को करे, जैसे एक मैन करेगा तो ये कितने दिन में करेगा पता नहीं है, 1 दिन में करेगा, ठीक। और टोटल कार्य के लिए ना, या तो इसको ले लिए, इसको ले लिए, किसी एक को ले लीजिए, जिसको आपको मन करे इसी को ले लेते, यानी कि 6 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में कर रहे थे, 14 दिन में कर रहे थे। तो ले लीजिए, अब सिंपल है। मैन की जगह क्या रखना है आपको, 2, और वुमेन की जगह 1। यहाँ 2 रखिएगा तो 2 एकम 2 इंटू एक्स बराबर, यहाँ मैन की जगह 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, और वुमेन की जगह 1 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 12 8 20 गुणे 14 हो जाएगा, 2 दहा के 20 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा, 14 पर 0, यानी 140 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें। सबसे पहले जो ये पहला इंफॉर्मेशन दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो इंफॉर्मेशन दिया है, यहाँ से यहाँ तक, इससे हम क्या किए हैं ना कि ये रेशियो निकाल लिए हैं। मैन का रेशियो 2, वुमेन का रेशियो 1। अब कह रहा है कि एक पुरुष अकेला कितने दिन में करेगा, यानी कि एक मैन कितने दिन में करेगा पता नहीं है, एक्स मान लिया। टोटल वर्क के लिए आप या तो इसको ले लीजिए या इसको, किसी भी एक को जो आपको मन कर रहा है। तो ये कितना आ जा रहा है हमारा, 140 दिन आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 देखिए आपका किससे रिलेटेड है, ग्राफ से। कह रहा है कि ग्राफ तालिका 3 अलग अलग वर्ष 2015 और 2016 2017 में जीत, मृदुल और शशांक नाम है कि 3 सेल्समैन द्वारा बेचे गए कुल इकाइयों दर्शाता है। जैसे देखिए ये है, यहाँ नीचे दे दिया है, ये इससे बढ़िया रहेगा ना ये। अब इसमें त्रिभुज वाला जीत है, कौन क्या है इसको छोड़िए, ये वाला आप भूल जाइए, लाइन ग्राफ। यहाँ देखिए, ये यहाँ समझाया भी है, ये जो पॉइंट वाला है ना, ये जो है ये किसका है, तो जीत का है। और यहाँ स्पष्ट दे दिया है कि जीत का 35 40 और 55 है, ठीक, 15 16, और मृदुल का इतना है। अब क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए ना क्या कर रहे हैं कि 2015 से 2019 तक 5 वर्ष, मतलब इसमें 3 ही वर्ष का डाटा दिया है। अब बात कर रहा है कितने, 5 वर्ष का, 15 से 19, 15 16 17 18 19, 5 साल का दौरान जीत का औसतन 40 इकाई बेचे गया, यानी कि 2015 से 2019 तक, ये कितना साल हो गया, 5 वर्ष हो गया। तो जब औसत दिया है 40, तो 40 से गुणा कर लेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 200 इकाई बेचा है। ये टोटल हो गया 200 इकाई, ठीक, यहाँ तक 5 साल तक।
यदि अगले 2 वर्ष अर्थात 18 और 19 में जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बिल्कुल बराबर है। अब देखिए ये तो है कहाँ से लेकर के 15 से लेकर के 19 तक 2015 से 2017 तक ये दिया हुआ है कितना, यहाँ देखिए जोड़ दीजिए, मृदुल वाला है, ये सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0 से 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 5 13 यानी कि 130 हो गया। तो इसमें से ये कितना है 130 है। जब 130 घटाएंगे तो 2018 और 2019 का कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर भी है तो कह रहे हैं ना कि 2018 का क्या होगा, 2018 का क्या होता है आधा आधा कर दीजिए, यानी कि 70/2 यानी कितना हो जाएगा 35 ही। 70/2 का मतलब कितना हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा कितना 35 इकाई हो जाएगा। 35 इकाई का मतलब ऑप्शन से लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझिए आप थोड़ा सा। जैसे ये 2015 से 19 यानी कितना हुआ 5 साल, 5 वर्ष का 40 इकाई के दर से कितना हो गया टोटल 200। ये 15 16 17 ये 3 साल का जोड़ लिए कितना है 130। तो जब इसमें से 130 घटा लिए तो 18 19 का 70 आ गया। ये दोनों साल का बराबर है तो 35 35 नहीं हो जाएगा, 18 का सिर्फ पूछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये अभी आया हुआ था a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो a प्लस बी मतलब जोड़ दीजिए दोनों को, तो 4 2 6 कर 6 ही हो जाएगा, 6 3 9 9 ही हो जाएगा, अपॉइंट 4 2 6 हो जाएगा, इंटू a माइनस बी निकालिए घटाइए तो 2 2 कितना हो जाएगा 0, 2 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक 2 2 a प्लस बी का मतलब जोड़ेंगे अगर हम तो 4 2 6 6 3 9 और 4 2 6 सही है। घटाइएगा तो यहाँ पे 2 में से 4 नहीं यानी 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक और यहाँ बचा कितना 2, तो फिर 12 में से 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। नीचे कितना है आपका तो 1.68 है, इससे ये कट जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या बचेगा 6.96 आपका आंसर हो जाएगा। 6.96 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक ये भी आसान क्वेश्चन था, ये अभी आया हुआ था जस्ट a² माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये जो क्वेश्चन था ना हम लोग का a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक तो नीचे a माइनस बी दिया था तो a प्लस बी आंसर हो जा रहा था, गुणा के रूप में नहीं दिया था। आगे वाला ये भी उसी पे है, ये भी जो हम लोग का है इसी पे है, a² माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी का मान दिया था a प्लस बी आंसर हो जाएगा। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये है तो दुकानदार को 15% नुकसान का मतलब ना कि 85% का मान दिया हुआ है 18,700 रुपये। ठीक अरे 15% लाभ कमाने के लिए यानी 115% का मान आपसे पूछ रहा है, 18,700 बट्टा 85 इंटू 115। देखिए 17 5 85, इसको कटाएंगे तो 17 एकम 17 17 एकम 17 2 0 हो जाएगा, 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10 5 3 15। अब देखिए 0 0 11 3 33 कर 3 हासिल 3 हो जाएगा, 11 दूना 22 और 3 कितना हो जाएगा 25 यानी कि 25,300 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि 8 पुरुष और, देखिए अभी आ गया, अभी टाइम एंड वर्क वाला आया था फिर आ गया, 8 मैन प्लस 12 वुमेन। वही क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है क्या, ये नहीं इसमें महिला पूछ दिया ना, 6 मैन अच्छा अलग अलग है, लिख लीजिए। ये कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक और यहाँ बोला हुआ है कि 6 पुरुष 6 मैन प्लस 8 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं 14 दिन में कर रहे हैं। ठीक 2 5 10 2 14 है ना, तो ये 2 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 8 5 40 40 मैन प्लस 12 5 60 वुमेन हो जाएगा। इधर करेंगे तो 7 6 42 मैन प्लस 8 7 56 वुमेन हो जाएगा। यानी वही सेम चीज आ रहा है, 2 मैन बराबर 4 वुमेन आ रहा है, यानी कि 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4, तो मैन बट्टा वुमेन इज इक्वल टू 2/1 यानी क्षमता तो वही आ रहा है। ठीक
अब पूछा क्या है यहाँ पे कि एक महिला यानी एक वुमेन कितने दिन में करेगी, पता नहीं है, एक्स मान लीजिए। टोटल वर्क के लिए किसी एक को ले लीजिए, जिसको अब इसी को ले लेते हैं। जैसे 8 मैन प्लस 12 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, तो 10 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ से मैन का क्षमता 2, वुमेन का क्षमता 1 रख दीजिए। जैसे वुमेन का 1 रखेंगे तो ये 1 गुणे x हो जाएगा बराबर। यहाँ मैन की जगह क्या रखना है, 2, तो 8 दूना 16 और 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा आपका, तो 28 हो जाएगा। 16 और 12 38 हो जाएगा ना, नहीं 28 हो जाएगा। 28 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, एक्स का मान 280 दिन में करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये अभी एक क्वेश्चन आया था तो वहां भी सेम चीजें था, मैन वुमेन वाला, देखेंगे आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मैन वुमेन वाला आया था तो ये तो सेम था, बट यहाँ पूछा था कि एक आदमी कितने दिन में करेंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है 140 आया था, यहाँ पूछा है कि एक औरत कितने दिन में करेंगी। औरत कितने दिन में करेंगी, तो 280 दिन में। क्वेश्चन दोनों आपका सेम ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि चतुर्भुज ABCD एक कोण का रेशियो दिया है, यानी A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान दिया हुआ है कितना, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 6। ये जोड़िए तो 6 2 8 3 11 5 कितना हो जाएगा, 16। 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 360 बट्टा 16, यानी कि 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी के 4, यानी कि 45 बट्टा 2 यूनिट हो गया, एक यूनिट का मान। ठीक, यानी कि अगर हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं, ये जो हम लोग का चतुर्भुज है ABCD मान लीजिए ABCD, ठीक, तो यहाँ पे A का मान है 2 यूनिट, तो जैसे 45 बटा 2 को 2 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 45 दे रहा है। ठीक, ये 3 यूनिट है, तो अगर 45 बटा 2 को 3 से गुणा करेंगे, यानी कि देखिए 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए ना, तो यहाँ हो जाएगा 22.5 हो जाएगा। तो ये 2 यूनिट का वैल्यू 45 हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, तो 5 3 15 5 हासिल 1 हो जाएगा, 22 3 66 1 67, 67 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 यूनिट का अगर वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 4 यूनिट का वैल्यू, तो नहीं 5 यूनिट का वैल्यू, ये अगर आप 5 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 5 यूनिट, यानी 5 से गुणा कर लीजिए, तो 5 5 25 कर 5 हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 2 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूना 10 1 11। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको 6 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 4 3 12 1 13 हो जाएगा। ठीक, 135 डिग्री। तो ये पूछ रहा है ना कि तो यह चतुर्भुज कौन सा होगा। देखिए यहाँ कोण निकालने के पीछे यही वजह था, ये चतुर्भुज कौन सा होगा, तो आपको एक बात पता होगा कि इसका और इसका दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। जैसे ये आप पढ़े होंगे, जो समलंब चतुर्भुज होता है ना, समलंब चतुर्भुज, इस एक ही ओर के अंतर ये सिर्फ पैरेलल होता है, ये सिर्फ क्या होता है, पैरेलल होता है। अगर ये भी पैरेलल रहता ना, ये भी पैरेलल, तो इसका भी सम 180 आता है, 180 नहीं आ रहा है। तो ये दो भुजा पैरेलल सिर्फ किस में होता है, समलंब में होता है। ये किस में होता है, समलंब। तो समलंब इसका आंसर हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज देखिए ना किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये समलंब हमारा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो दोनों तरीका से लिखा जाता है। ये हो जाएगा हमारा क्या, तो समलंब हो जाएगा। ठीक, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक, जब भी यहाँ पे जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है, तो यहाँ कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, चाहे कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, दो पेयर कोई 180 डिग्री हो जाए तो कौन सा, समलंब चतुर्भुज होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए, सबसे पहले भाग लगाइएगा तो ये 1 हो जाएगा, उसके बाद गुणा करेंगे तो ये 12 12 कितना होगा, 144 हो जाएगा। 144 में से 1 गया, 143 और 12, 3 2 5 5 5 155, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का 27 हम लोग का है, 27 देख लिए, 28 नंबर देखिए। ठीक, दो संख्या का रेशियो दिया है 2:3 दिया हुआ है और इनका
LCM देखिए, जैसे जो यहाँ दिया रहेगा ना LCM, लघुत्तम समापक मतलब LCM, तो इसका LCM अगर 84 दिया है तो आप इसका LCM ले लीजिए 6 होगा, 2 3 का LCM कितना होगा 6 यूनिट का वैल्यू 84 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 14, 14 छक 84 हो जाएगा। ठीक, तो कह रहे हैं तो अनुसार दोनों संख्याओं का योग, योग का मतलब बताइए कितना होगा, 3 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू, तो 14 5 कितना हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है। जो यहाँ दिया रहेगा वही रेशियो का निकालेंगे। यहाँ दिया है एलसीएम, तो रेशियो का एलसीएम कितना हो गया 6 यूनिट का वैल्यू अगर 84 दिया है तो दोनों का योग, योग का मतलब 5 यूनिट हो जा रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 70, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि इसमें टोटल 28 क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, जो हम लोग का सेट नंबर 13 था, इसमें टोटल 28 क्वेश्चन दिया था। 28 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन किए बहुत अच्छे तरीका से। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो पहली बार आप देख रहे होंगे, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक।